नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की गहराई में उतर रहे हैं जो है तो बेहद खूबसूरत, लेकिन उतनी ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भी, लक्षद्वीप। बिल्कुल, ये सिर्फ आप कह सकते हैं हनीमून डेस्टिनेशन नहीं है। ये भारत की समुद्री सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत अहम जगह है। हाँ, और सोचिए 1947 में तो ये लगभग हाथ से निकल ही गया था। पाकिस्तान ने कोशिश की थी इस पे कब्जा करने की। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि कैसे उस वक्त एक नेता की दूरदर्शिता ने इसे बचाया, और क्यों आज इतने सालों बाद भारत सरकार लक्षद्वीप के ही एक छोटे से द्वीप बिट्रा पर कुछ बड़े कदम उठा रही है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये क्यों हो रहा है, इसमें चीन का क्या एंगल है, मालदीव की क्या भूमिका है, और ये 9 डिग्री चैनल, इसका क्या महत्व है। बिल्कुल, चलिए इसी पर आज विस्तार से बात करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1947 से। देश का बंटवारा, माहौल में उथल-पुथल थी। हाँ, बिल्कुल। और लक्षद्वीप उस समय के लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी देवी द्वीप समूह, वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, करीब 93%। तो पाकिस्तान को लगा कि ये तो उनके हिस्से में आएगा। हाँ, ये एक आम धारणा थी शायद उस वक्त, और उन्होंने तो शायद एक जहाज भी भेज दिया था अपना झंडा फहराने के लिए। हाँ, भेज दिया था। लेकिन यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ काम आई। उन्होंने इसकी लोकेशन की अहमियत समझी, मालाबार तट के पास, और सबसे जरूरी वो 9 डिग्री चैनल, एक बहुत महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता। सही। उन्होंने फौरन बिना देर किए केरल से सेना और पुलिस की टुकड़ियां रवाना कर दी। और कमाल देखिए, भारत का जहाज पहले पहुंच गया, तिरंगा फहरा दिया गया। और जब पाकिस्तानी जहाज वहां पहुंचा तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो पहले से भारत का झंडा लहरा रहा है। बस वो बिना किसी टकराव के, बिना कोई सवाल किए वापस लौट गए। सोचिए कितनी बड़ी दूरदर्शिता थी ये, जिसका महत्व आज हमें साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी ऐतिहासिक कड़ी से जुड़ती है आज की बात, जो आज हिंद महासागर की भू राजनीति में हो रहा है। उसमें लक्षद्वीप की भूमिका और अहम हो रही है, खासकर ये बिट्रा द्वीप वाली खबर। हाँ, तो आज की बात यह है कि भारत सरकार लक्षद्वीप के बिट्रा द्वीप पर जमीन अधिग्रहण कर रही है, रक्षा और रणनीतिक कारणों से। ये छोटा सा द्वीप है, करीब 105 परिवार ही रहते हैं वहाँ। जी, और सरकार इसे बहुत तेजी से करना चाह रही है। सिर्फ 2 महीने का समय दिया गया है। जाहिर है स्थानीय स्तर पर इसकी प्रतिक्रिया हुई है। लक्षद्वीप के जो सांसद हैं हमदुल्ला सईद, उन्होंने कहा है कि ये शांति भंग करने वाला कदम है और वो इसका राजनीतिक और कानूनी विरोध करेंगे। तो सवाल उठता है कि आखिर बिट्रा ही क्यों, और इतनी जल्दी क्यों? क्या खास है इस द्वीप में? और इसका जवाब, जैसा आपने पहले इशारा किया, शायद चीन की बढ़ती गतिविधियों में है। हाँ, काफी हद तक। देखिए, चीन के जो जहाज हैं, खासकर उनके सर्वे करने वाले पोत, वो हिंद महासागर में लगातार देखे जा रहे हैं। अब ये जहाज करते क्या हैं? ये समुद्र की गहराई नापते हैं, समुद्र तल का नक्शा बनाते हैं, जो पनडुब्बियों के ऑपरेशन के लिए जरूरी जानकारी होती है। एक तरह से खुफिया जानकारी जुटाना। अच्छा। ओके। और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में आप इन्हें सीधे रोक नहीं सकते। तो भारत के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपनी खुद की मौजूदगी और निगरानी क्षमता को बढ़ाना। समझ गया। तो बिट्रा जैसी जगह पर मौजूदगी बढ़ाने से निगरानी आसान हो जाती है। और चीन का असर सिर्फ उनके जहाजों तक ही नहीं है, मालदीव वाला एंगल भी है। हाँ, वो भी जरूरी है। मालदीव पर चीन का काफी कर्ज है, सुना है, करीब $1.4 बिलियन। जी, और दोनों देशों के बीच सहयोग भी बढ़ रहा है। हालांकि अभी मालदीव की सरकार भारत से संबंध ठीक रख रही है, लेकिन राजनीति में हालात बदलते देर नहीं लगती। और यहीं पर आता है 9 डिग्री चैनल। ये लक्षद्वीप के बहुत पास से गुजरता है, और चीन का लगभग आप मानिए 80% तेल इसी रास्ते से होकर जाता है। 80%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, तो जैसे मलक्का स्ट्रेट के पास अंडमान निकोबार भारत के लिए अहम है, वैसे ही 9 डिग्री चैनल के पास लक्षद्वीप में भारत की मजबूत मौजूदगी एक तरह से कहा जाए तो बहुत जरूरी है। ये एक रणनीतिक चेक पॉइंट की तरह काम कर सकता है। तो ये सिर्फ बिट्रा द्वीप की बात नहीं है, भारत बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है ना? इसी साल मार्च 2024 में मिनिकॉय द्वीप पर INS जटायु नौसैनिक अड्डे का उद्घाटन हुआ। हाँ, मिनिकॉय मालदीव के सबसे करीब है। यह अड्डा न सिर्फ निगरानी में मदद करेगा, बल्कि समुद्री डकैती रोकने में भी कारगर होगा। और खबरें ये भी हैं कि मिनिकॉय में एक नया हवाई क्षेत्र बनाने और अगत्ती द्वीप पर रनवे को बड़ा करने की भी मंजूरी मिल गई है। सही कहा। और ये दोनों इस्तेमाल के लिए होगा, सैन्य भी और नागरिक भी।
और साथ ही नौसैनिकों की तैनाती भी बढ़ाई जा रही है। मतलब पूरी तैयारी चल रही है। बिल्कुल, ये सब कदम एक बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा को पुख्ता करना, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बीटरा द्वीप का अधिग्रहण भी इसी दिशा में एक अहम कड़ी है। तो कुल मिलाके ये साफ है कि लक्षद्वीप सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, ये भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति का एक केंद्रीय स्तंभ है। इतिहास से लेकर आज तक इसकी अहमियत बनी हुई है और भारत इसे और मजबूत करने के लिए सक्रिय है। हाँ, और यहाँ एक अहम सवाल भविष्य के लिए रह जाता है कि कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा की ज़रूरतों और स्थानीय लोगों की जो चिंताएं हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनके बीच एक सही संतुलन साधा जाएगा। ये एक ज़रूरी सवाल है। और दूसरा ये कि इस क्षेत्र में भारत की जो बढ़ी हुई सैन्य उपस्थिति है, वो आने वाले समय में क्षेत्रीय समीकरणों को, बाकी देशों के साथ रिश्तों को कैसे प्रभावित करेगी, इस पर नज़र बनाए रखना होगा।